कोई टिट बाबा माल्टा की मार के मैं धोक गली में थारा रंड। जो दिल्ली और बकवास वीडियो है ना वो उसी सॉन्ग की। अरे यार मुश्किल ये पूछेंगे मेरे से आगे कि तेरे गाने कौन से हिट है। सपना चौधरी, प्रांजल दहिया, मासूम शर्मा, अमित सैनी। बिंटू तो कल का बच्चा है भाई। ट्राली भरते थे पत्थरों की, 25 रुपए ट्राली के मिलते थे। पंजाब कमाता था, हरियाणा खाता था। रामेर मेला मर गया, हट जाता वाला विकास भी मर लिया, तो उस कंपनी ने उसको मरवा दिया। वो मेरी नहीं, वो इंडस्ट्री की लास्ट कैसेट थी। हरियाणवी सिंगर केडी की सड़क दुर्घटना में मौत। हनी सिंह 25 लड़कियां बिकनी में नचाता है, तब पंजाब का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ अंजलि कैफरी पहन ले तो भी संस्कृति खराब हो रही है। तो आपको हमें इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि आपका चैनल कितना बड़ा। मैं खुद भी एक मोटिवेटर की तरह स्पीच कर लेता हूँ। सही बताओ। हाँ, तो फिर सेशन वगैरह दिया आपने कोई? ना दिया नहीं है। वैसे जैसे काफ़ी आर्टिस्ट हैं, डिप्रेशन में चला गया कोई, नहीं चल रहा, तो उनकी क्लास वगैरह मैंने लाई है। अच्छा। तो मेरा मित्र है, बोला यार तू ये मोटिवेशनल स्पीच से स्टार्ट कर। मैं कहा ये मेरा काम नहीं है। काम जिनका है उनको करने दो। और फिर बताया, बोले तू इस तरह करिया कर। उसने वो संदीप का ही दिखाया मेरे तक। तो आपने पहली वीडियो बढ़िया लगी? कैंसर है वो, छोड़ नहीं सकते उसको। जिसने उसकी एक दो स्पीच सुन ली, जब भी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है तो मैं संदीप को निकालता हूँ। अच्छा, तो आपकी लाइफ में यू केला गए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रहा है? देखो, मोटिवेटर जो भी होता है ना, वो एक तरह से गाइडलाइन पकड़ाता है हमको। आपको वहाँ जाने की बजाय आप यहाँ जाइए। अब उसकी काफ़ी स्पीचों में जैसे एक लड़की ने बोली सर मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। बोले कौन मना कर रहा है आपको? वो सबसे पहले मैं बुरा हूँ। बोले हाँ ठीक है तू बुरा है। वो ये नहीं कहता तू क्यों बुरा है। अपना लोकल आदमी की क्या दिक्कत, भाई तू क्यों बुरा है, यूँ पूछेंगे। वो ठीक है तू बुरा है। वो एक लड़की ने बोली मैं सर बहुत अच्छी सिंगर हूँ। बोले हाँ अच्छी सिंगर हो आप, किसने मना किया आपको गाने के लिए? आप बाथरूम में गाओ, बेडरूम में गाओ, मॉर्निंग वॉक में गाओ, इवनिंग वॉक में गाओ, छत पे गाओ, गार्डन में गाओ, घर में गाओ, किसने मना किया? गाओ। हाँ आप एक अच्छी सिंगर हो ये साबित कर रहा था, फिर मार्केट में आओ। वरना आप गाते रहो, कौन मना कर रहा है। और आप यूट्यूब पे क्या देखा करो संदीप शेट्टी के अलावा? वो देखो, म्यूजिक में तो मेरी टाइम वाइज सोच बदलती रहे। मैंने अताउल्ला खान को बहुत सुना है, जो पाकिस्तानी सिंगर हैं। अताउल्ला खान की लगभग ज़्यादा नहीं कहूँ तो 30-35 तो ऑडियो मेरे घर अब भी पड़ी होंगी, जो कैसेट आती थी पुरानी। शुरू में कैसेटें आती थी। हाँ। तो जब भी उसका कोई भी नंबर रिलीज होता था टी सीरीज पर, तो उसका रिमिक्स जो सोनू निगम ने किया वो नहीं सुना कभी। अच्छा। क्योंकि जिसने ओरिजिनल सुन लिया उसको रिमिक्स अच्छा नहीं लगता। तो अताउल्ला खान को बहुत सुना है मैंने। और टाइम की बात है जी, कभी मुकेश को सुन लेते, कभी रफ़ी साहब को, कभी किशोर दा। वैसे किशोर दा का बड़ा फैन रहा हूँ। किशोर दा के गाने मैं आज भी बॉलीवुड में एज ए सिंगर किशोर दा, पंजाब में गुरदास मान जी, और हरियाणा में आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी। आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी। अच्छा, नए सिंगर नहीं सुना करो आप? हाँ नए सुन लेते। नए सिंगर में कोई आजकल जो चल रहे हैं, मतलब फुल हार्ड रैप बस चल रहे हैं। अच्छा, पर देखो आप यह बात तो ज़रूर मानोगे कि इसे बंदे हैं कि जिन्हें बहुत जोर लगा के और भाई पूरा दिल तक गाने बनाए हो और फिर वो ना चल रहा हो। नहीं, ऐसा तो हमारा गले भी बहुत हो गए है ना, बहुत होता है वो चीज़। देखो क्या है, कभी कभी हम पब्लिक का टेस्ट पकड़ नहीं पाते। काफ़ी ऐसे गाने हैं मेरे जिनसे हमको उम्मीद थी कि ये चलेगा और वो नहीं चले। वो कैस्टों के टाइम पे भी ऐसा होता था कि जिससे हम उम्मीद कर रहे थे वो सॉन्ग डूब जाता था, और जिससे उम्मीद नहीं होती थी उस सॉन्ग के सारे कैसेट चल जाते थे। हाँ, ऐसा होता था। हाँ, तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे जिस टाइम कैस्टों का दौर था, मेरी लास्ट कैसेट रिलीज हुई थी सीडी की, करी सेक्टर 15 में कोठी मेरी डाणी से गया था मैं 2014 में। जो सीडी में गाने रिलीज कराए सीडी में, और वो मेरी नहीं, वो इंडस्ट्री की लास्ट कैसेट थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद कोई कैसेट लॉन्च नहीं हुई। कोई लुकी छुपी वैसी होगी तुम कह नहीं। ये कौन सा साल था? 2014। मतलब यूट्यूब अपना इतना चलन में ना था, इंटरनेट चैनल में तो लगभग आ चुका था, लेकिन वो कंपनी वाले पुराने डाटा अपलोड पे लगे हुए थे। फिर भी कैसेटें वगैरह हल्की फुल्की, जैसे 2013 में अपना सॉन्ग आया था खुद भोड़ा बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्साया क्यों। तो 13 में उसकी जो हरिद्वार में और गोगा मेडी में और सालासर में जो ये बड़े मेले लगते हैं,
ये नहीं है कि वो बोले की कैसेट थी तो सिर्फ वहाँ बिकी है, वो गोगा मेडी भी लाइन लगा के वो कैसेटें बिकी थी, उस टाइम तक बिका थी। बिजनेस करा उनने? हाँ कि बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा। और 2014 में वो लास्ट कैसेट थी, वो इंडस्ट्री की और मेरी सबकी लास्ट कैसेट थी, सेक्टर 15 में डाणी कहता हूँ। उसके बाद सारा हाँ, तो जिस टाइम कैसेटों का, उससे पहले ऑडियो था 2000 मेरे ख्याल में, मैं जिस टाइम मैं लाइन में आया था 2005 में, उस टाइम ये सीडी स्टार्ट ही हुई थी लगभग बनने, तो 4-5 में बन 3-4 में आ गई थी शायद सीडी वगैरह। तो ऑडियो भी साथ में बिकती थी। तो ऑडियो में जिस टाइम हमने 2008-9 में गाना किया, तेरी कोठी में बढ़वा दूँ चंडीगढ़ शहर में छोरी, तो उसमें एक गाना हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने करा कि मैं फोक को रिमेक करते हैं। तो फोक रिमेक हालांकि हमसे पहले भी हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो रिजल्ट आया उसका सॉन्ग के आज भी बजता हो, मेरा डोल कुएं में लटके, सुत्ता गाना है। ठीक है। और आप उसकी सीडी उठा के देखोगे तो जो 8 गाने थे, 8 गानों में जो सबसे जो दिल्ली और बकवास वीडियो है ना, वो उसी सॉन्ग की है। डोल को ही लट गई। हाँ, वहाँ क्या था, जो सबसे बेटर गाना होता था वो ए साइड बी साइड दोनों साइड चलती थी ऑडियो। ए साइड के 1 नंबर पे लगाते थे जो टॉप का गाना होता था, और जो सेकंड टॉप होता था वो बी साइड में लास्ट में लगाते थे, ताकि कैसेट बदल के देखे तो दोनों गाने अच्छे सुने और कस्टमर ले ले। और वो गाना ना तो एक नंबर पे था ना बी साइड में लास्ट में था, वो गाना 7 नंबर पे लगाया कंपनी ने, भैया कोई सुने तो है नहीं इसने, लेकिन वो गाना ऐसा चला कि वो आज तक चल रहा है। और उसके बाद जो फोक रिमेक का दौर चला, वो डोल कुएं में लटके से चला। ये लोकगीत का लोकगीत है। हाँ, आपने 3000 से ज्यादा गाने कर रखे हैं। हाँ, इसमें एक बात बताओ, आपने इसमें सबसे ज्यादा लिख ज्यादा रखे हैं। हाँ, तो आपने इंडस्ट्री तो बाहर, इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री तो बाहर, आपने राइटर तो ज्यादा लोग ज्यादा पहचाने हैं या फिर सिंगर तो ज्यादा पहचाने? जहाँ तक पब्लिक, देखो मैं प्रोग्राम वगैरह में जाऊँ हरियाणा और अच्छे खासे चलते हैं, अपना जम्मू से लेकर के समुद्र किनारे तक प्रोग्राम कर रखे हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे को लोग इतना जानते हैं रामर मेला। हाँ। बस। अच्छा, वो कोई सा सीन को 6 साल के बच्चे से ही पूछते इसको जानता तुम? हाँ जानता हूँ, रामर मेला। अब वो 6-7 साल के बच्चे को नहीं पता कि मैं राइटर हूँ, सिंगर हूँ, बस उसको ये पता है रामर मेला कलाकार है, और इसलिए नेम प्लेट पे भी मैंने लोक कलाकार लिखवा रखा है। अच्छा। हाँ, बस जैसे एक बात बताइए, 3-4 के लगभग सॉन्ग हैं, मैंने स्टूडियो में कितने गाए? ना के बराबर गा रखे, गाए वो भजन गाए, गाने तो मुश्किल से 5-7 गाए होंगे मैंने। एक कैसेट रिलीज हुई थी अपनी, वो पैड सॉन्ग ध्यान यार दोबारा ना मिलने, उसमें जो बाकी के सॉन्ग थे उसमें एक श्री राम ने गाया था, एक राजू ने गाया था, बाकी मैंने गाए थे। बस उसी कैसेट में गाने गाए थे। लेकिन लोग ये जानते रामर मेला। ऊपर से स्टेज पे अपने हरियाणा में क्या कि एक वक्ता अच्छा होना चाहिए, और जो संदीप जी को सुन सकता है वो वक्ता हो सकता है। ओहो। वाह, खुद की तारीफ कर गए। नहीं, स्टेज पर तो अपना परफॉर्मर होना चाहिए ना, परफॉर्मर ही चलता है स्टेज पे। तो दूसरी बात, अब थारी भाभी लाड़ लड़ाया जब मैंने 200 बार लगभग स्टेज पे गा चुका हूँ मैं। बोर हो गए होगे नहीं? हाँ, जाते हैं वही, फिर वो सुना दे वो सुना दे। सही बात बताइए, इंटरव्यू दे दे के बोर हो गए होगे? नहीं, इंटरव्यू से सही ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली बताता हूँ, जैसे जगदीप ने मेरा इंटरव्यू किया था एक सेटअप जे सर वाले ने। हाँ। तो वो बोला कि हम हंसी स्टूडियो में थे सुभाष भाई के पास, बोले भाई साहब 10 मिनट का इंटरव्यू करना है। वो कब इंटरव्यू 35 मिनट का हो गया, बेरा नहीं लग गया। तो क्योंकि जब टाइम का पता नहीं लगता, इसका मतलब इंटरेस्ट है, उसको सवाल पूछने में, मेरे को जवाब देने में इंटरेस्ट है। अब मोस्टली क्या हुआ है, फोन आएगा भाई साहब इंटरव्यू करना है, मैं आ जाओ, तो वो वही लिखित में 6 सवाल है, कहाँ से शुरुआत की, कौन से, अच्छा ये पूछेंगे मेरे से आगे कि तेरे गाने कौन से हिट है। अब भाई सारी चीज़ों में बोर नहीं हूँ तो क्या हूँ ये बताइए आप। जब तन्ने नहीं मेरे कौन से गाने, आप ये सोचो ना, आपने भोला बह गंगा कैसे लिख दिया, जबकि भोला गंगा नहीं बह सकता। आप इंटरेस्टेड हो या बात बताने में? नहीं बताओ तो। नहीं, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ ना कि आपको ये थीम कहाँ से आई, ये है वो है, तो ये वो है। अब पीछे हम गौशाला में थे, वहाँ 2-3 पत्रकार कुदरती विजिट के लिए आए हुए थे, तो मैं भी गया था किसी काम से लाडवा गौशाला में, जहाँ अवार्ड फंक्शन कर रहे। तो जेडी बल्लू भाई को पता लगा, वो शूटिंग से आया था, वो भी आ गया। तो वहाँ एक पत्रकार आने बोले भाई साहब आपके हिट गाने बताइए, मेरे को इंटरव्यू करना है। वो अम्बाड़ा साइड से, मैं लिख लो, ठीक है। उसने जो भी था मेरा इंटरव्यू कर लिया। उसके बाद दूसरा आने बोले भाई मैंने और इंटरव्यू करना है, मैं कर लो। तो वहाँ हम बैठे थे, वो इलेक्ट्रिक कार नहीं आती है अभी छोटी, तो उसकी मैं टेस्ट ले रहा था, वो गौशाला में थी। तो उसके ऊपर वो बोलता है जी हरियाणा के 2 सुपरस्टार सिंगर रामर मेला जी और भाई साहब क्या नाम है आपका?
अरे ये सुपरस्टार है, तो इसका नाम नहीं जानता। ऊपर से सुपरस्टार सिंगर है, और जेडी बल्लू प्रोफेशनल एक्टर है भाई। मुड़े जी खराब हो गया होगा। अब उसको क्या इंटरव्यू दूं बताओ। देखो जैसे जो भी है नए बालक तो वो उन्होंने एक बात कहा गुरु, आपने ये फील्ड पकड़ा है ना, तो आप सुनो। बड़े बड़े मिनिस्टर का इंटरव्यू कैसे होता है आजकल, हालांकि बड़े बड़े मिनिस्टर इंटरव्यू देते नहीं है। सही बात, सही बात, सही बात। 8-10 साल हो गए बड़े बड़े मिनिस्टर इंटरव्यू नहीं देते, ठीक है। फिर भी किसी कलाकार का इंटरव्यू कैसे होता है, शाहरुख खान से क्या सवाल पूछे जाते हैं, सलमान से क्या पूछे जाते हैं, वही सवाल आप धर्मेंद्र से थोड़ी पूछ लोगे जाके। ये तो प्रैक्टिकल है, तो खुद की तैयारी आपने रखनी चाहिए। वो मेरा कसूर, मैंने तो जैसा सवाल पूछ, मेरा क्या, मैं हर टॉपिक पर डिबेट कर सकता हूँ, तो मेरे से जो पूछोगे डिबेट वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो इस डाल की, जहाँ बहस करने बैठ गए? ना बहस में नहीं, तर्क वितर्क में मजा आता है। तर्क वितर्क करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और बहस यानी वाद विवाद करेंगे तो फिर बकवास बढ़ेगी। हम ना आपके इतने इंटरव्यू देख लिए, सही बताऊं, हम थोड़े दिमाग हमारा थोड़ा जाम हो गया। सही बताऊं किस तरह हो गया कि हम ढूंढने लग रहे थे कि यार राम मिलवेला सर का इंटरव्यू करना है, थोड़ी रिसर्च करनी है, तो यार कुछ ऐसा तो पाओ जो हम पूछ और इंटरेस्टेड हो। तो मेरी हालत है अब तक किसी कोई चीज़ ना रह रही होगी जो ऐसा क्या है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं है, गांव में भी है, रिश्तेदारी में भी है, जितना मेरा जो कलाकारी का नेटवर्क है उसमें भी है, घर में भी ऐसा ही है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आप इंटरव्यू तो कर देना नाटो ने, मतलब किसी ने ना कर राजी को नहीं, मैं ना क्यों करूँ यार। देखो परमात्मा ने इस लायक बनाया है कि आप इतनी दूर से मेरे पास चल के आए हो। अब नए बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था तू कि नए बच्चे में के वो सबसे पहले ये पूछेंगे आपके सब्सक्राइबर कितने, मैंने नहीं पूछा। सही बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था कि सबसे पहले ये पूछेंगे आपको हम इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि आपका चैनल कितना बड़ा है। अब एक बात बताइए, मैं 10-15 मिनट आपके साथ बैठ के बात कर लूँ, मेरे बारे में पूछेगा, किसी पड़ोसी के बारे में तो तू पूछेंगे। मेरे बारे में तो मैं जानता ही हूँ, वो तेरे को बता दूंगा। अगर उसको 5-10 मिनट से तेरा थोड़ा वॉचिंग टाइम बढ़ता है, थोड़ा सा सिस्टम भी थोड़ा अपग्रेड होता है, तो मेरे को बैठ जाना चाहिए शायद। आपकी वजह वो, मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई मेरे ऊपर हंसे या मेरी वजह से हंसे, लेकिन हंसे तो सही। कोई मेरे, चलो कम से कम ये तो है कि 5 मिनट 10 मिनट टाइम दिया है, उसमें क्या घट जाएगा। हम जब आए उससे पहले तो सोची होगी ले यार, ना ऐसा सही बताओ, हकीकत में तो आपने देखा तब आए जब मैं क्या कर रहा था। हाँ आप चिल कर रहे थोड़े दोस्त है अपना बुढ़ा के लिए साल थी अपने, तो मेरा वो दिमाग में नहीं देखा आप आना, तो मैं तो गोला बेगी के मिट जाता। जब भी फ्री होता तो बुजुर्गों के पास ही बैठता हूँ, चाहे ठल्ली बैठना हो, थोड़ा बताता हुआ कि यार आज फेर ना ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं बोल ही देता। दिल की बात बताओ, देखो एक मार 3-4 सेगमेंट है, लेकिन उस सेगमेंट मैं शुरू ही कर दूंगा सेगमेंट, ठीक है। वो कुछ और सवाल है, वो आप तो आखिरी पूछूंगा, शायद वो आखिरी में बढ़िया लगे, तो फिर वो मज़ा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मज़ा खराब नहीं करने ना, हवा है तो मज़ा पूरा एंटरटेनमेंट टाइप करेंगे, टेंशन ना। तो देखो हमारी पहली सेगमेंट का नाम है झट से बोल। तो झट से बोल में पहला सवाल है, फेवरेट हिंदी सॉन्ग। वो मैं झट से नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि मैं एक महीने लता जी को सुनता हूँ, तो अगले महीने मैं मुकेश जी को सुनता हूँ, अगले वो टाइम टू टाइम मेरा चेंज। इस वीक में सुना बड़ा फेवरेट हिंदी सॉन्ग इस हफ्ता में आज, अगर दिल हमारा शीशे का होता, ना टूटता ना फूटता, मानता ना रूठता, चोट हो रही कोई। नहीं वैसे वो कंपोज इतनी अच्छी है, और किशोरदा ने जिस फील में गा रखा ना, वो मैंने एक दिन कम से कम 6 घंटे लगातार सुना था। किशोरदा के बड़े फैन लग रहे हो। फेवरेट पंजाबी सॉन्ग आजकल का? आजकल के तो मैंने सुने नहीं। आजकल में सुना बड़ा, बता दो। अच्छा हाँ, वो है तरनन शुक्र दातिया। ओहो यार, आपकी चॉइस बड़ी क्लासिक है। अच्छा फेवरेट हरियाणवी सॉन्ग इस हफ्ते का सुना बड़ा, क्योंकि फिर नू तो बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं इस हफ्ते तो मेरे विचार से मैंने हरियाणवी सुना ही नहीं। सही बताओ? सही में एक हफ्ता बीत गया राम, हरियाणवी के सॉन्ग नहीं सुना। नहीं, मैं पिछले 10-15 दिन से सिर्फ फोक पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा नू बताओ, इसमें आपका किसके साथ कोलैब करना चाहो? सच्ची होती है, देखो नू तो आपके सारे आर्टिस्ट कोलैब जो वो अपना आपके साथ इंस्टा पे करते हैं कोलैब में। नहीं कोलैब आप किसके साथ गाना चाहो, आपके गाना में किसने लेना चाहो, आप और खुद गाना चाहो साथ में? फीमेल सिंगर? पहले मेल बता दो।
अच्छा देखो मैं बताऊँ, अच्छा कोई बता दो आप। देखो जब भी मैं सॉन्ग लिखता हूँ तो लिखते ही डिसाइड हो जाता है कि इसका सिंगर कौन है। और मैंने अभी पिछले महीने पलाद फागड़ा और सुशीला नगर से डूट में गया। पलाद खुद एक बहुत अच्छा राइटर, मेरा फेवरेट राइटर है। अच्छा, तो मैंने जिसके साथ कोलैब करना था मैंने एक महीने पहले मैं कर चुका हूँ। अच्छा, तो फिर फिलहाल लिस्ट में कोई नहीं? ना भी नहीं कोई। अकेले गाओगे? ना ना ऐसा नहीं है। ठीक है। स्टेज या स्टूडियो? मेरे को स्टेज पे आना जाता है। लग गया था वो तो, मेरी एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, फेवरेट फीमेल आर्टिस्ट बताओ हरियाणा का। अनामिका। ओ, फीमेल सिंगर बताओ। फीमेल सिंगर सुशीला। अच्छा, फेवरेट राइटर बताओ, सॉन्ग राइटर। पलाद फागड़ा। अच्छा, और फेवरेट एक्टर? परमात्मा को प्यारा हुआ अरुण आर्यन था मेरा। अच्छा, और वैसे आप हिंदी फिल्म तो देखते होंगे, बॉलीवुड, उनमें कौन बढ़िया लगे एक्टर? उनमें तो धर्मेंद्र का फैन रहा हूँ सदा से। अरे क्लासिक चॉइस छोड़ो, कोई नहीं है आजकल का कोई एक्टर बढ़िया ना लगता है ही ऐसा। उनके जो पर्सनली मैंने इंटरव्यू भी देखे ना धर्मेंद्र जी के, तो मतलब उनके दिल से कभी पंजाब नहीं निकला, इतना बड़ा स्टार होके भी। एक इतनी उस लेवल पे जाके जो बंदा ग्राउंड नहीं छोड़ रहा है, धरती से पैर नहीं उठाया उसने, तो और यही वजह है कि मैं आज गांव में बूढ़ों के साथ ताश खेलता हूँ, ये करता हूँ। गुरदास मान जी ने कभी धरती नहीं छोड़ी, जो मेरे फेवरेट हैं। आज़ाद सिंह खांडाखेड़ी जी ने कभी धरती नहीं छोड़ी, जो मेरे फेवरेट हैं। धर्मेंद्र जी में एक्टर मेरे फेवरेट हैं, उन्होंने भी कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा, उनके दिल से पंजाब नहीं निकला। बस हाँ, हम किन को फॉलो करते हैं ये हमारे ऊपर असर करता है। आजकल फिल्म देखा करो? हाँ, हिंदी फिल्म, पंजाबी फिल्म। बाहुबली 4 बार देख के आया था। तेरी कितनी बार होगी? बोर ना हुए? ना, मजा आया हर बार। एक बार हम चले गए, एक बार फैमिली के साथ देख के आया। उसके बाद स्टूडियो में थे, 2 दोस्तों ने कहा चलो बाहुबली देख के, तो मैं चलो चलते हैं। उसके बाद एक दिन राजमा और बोला बाबा मैं रह गया, मैंने बाहुबली ना देखी। मैं चलो अभी तो चल रही है, अभी देख के आते हैं। ऐसे ऐसे करके वो 4-5 बार हो गए। और रियल बात बताऊं, सारे सीन याद होंगे। रियल बात बताऊं, जिस टाइम मैं पंजाब में था 2002-3 में, 2-3-4 में जिस टाइम में था, तो वहाँ था मैं जालंधर। तो वहाँ थे सिनेमा में बॉर्डर फिल्म लग गई। बॉर्डर जो कौन सा टाइम की बात है? ये 2004-5 में वो दोबारा लगी थी। अच्छा, वैसे पार्ट टाइम में नहीं लगाते थे पुरानी फिल्म को ही उठा के, वो तो 98-99 में आई थी मेरी, 2000 से पहले आ गई थी। वो 4-5 में उन्होंने दोबारा लगा दी थिएटर में। आप यकीन मानोगे 15 दिन में जब तक वो फिल्म थिएटर से नहीं उतरी, मैं रोज का एक शो देखता था बॉर्डर का। 15 दिन तक देख लगातार। उन्होंने वो 1 महीने नहीं उतारते तो मैं एक भी ना देखता उसको। सही बताओ जी। पके को नहीं, मैं अब भी नहीं पकता उससे। कोई रिसर्च करो देखे? नहीं, रिसर्च नहीं। वो जो जेपी दत्ता ने की डायरेक्शन में, जो देखो कलाकार तो सारे कमाल थे ही उसमें। जो डायरेक्शन थी जेपी दत्ता की, और रियल बताऊं उसमें टंक वगैरह, राइफल वगैरह, सोल्जर वगैरह लगभग आर्मी से अप्रूव्ड थे सारे के सारे। और एक मैं प्रोग्राम में गया था, कहीं शूटिंग पे गया था, तो मेरे को एक बंदा मिला भी उन सोल्जर में से जो काम किया था उन्होंने। तो सारा का सारा भी प्रैक्टिकल है, शुरू से लेकर आखिर तक। आपने सेल्समैन का काम करा? डोर टू डोर जाके सेल्समैन का आप में सेल्स जो स्किल है तो जबरदस्त होंगी। नहीं, मैं 2 घंटे में अपनी वो रेंज पूरी कर देता जो करना होता है ना। आप ये स्किल आपके म्यूजिक इंडस्ट्री में जरूर काम आई होगी। देखो आज जो कर रहे हो कल काम तो आएगा। एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का हो, चाहे पहली बात तो पंजाब में, दूसरी बात सुबह जब मैं शुरू में गया तो 10-15 दिन जब बस के बोर्ड देखता था मेरे को हंसी आती थी। मतलब पंजाबी में बोर्ड लिखा है जलंधर, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ ये बस कहाँ जाएगी। पाजी बस कितने जाऊगी, पूछेंगे, जब पंजाबी आती नहीं थी। तो मैंने उसके बाद बस इतना दिमाग में वो हो गया मैं फजल कि यार इतने साल स्कूल में गए, पता क्या फ़ायदा हुआ, पंजाब में आते ही अड़पट हो गया। तो मैंने पंजाबी, जो ऊपर चुबारे में हम रहते थे मैन मार्केट में, कोटी शेखा शहर था, वो छोटा एक कस्बा है, तो वहाँ हरबंस मैटरनिटी होम, राम बहादुर कुल्फी भंडार, गुरसेवक ऑटो वर्क्स, ये 3 मेरा आज भी याद है। जो मैं हमारा जो पुराने साथी थे वहाँ पे, तो उनको आती थी। मैं कहा एक तो उस हॉस्पिटल का नाम बता, एक उस ऑटो वर्क्स का नाम बता, एक वो बता इसका कुल्फी वाले की रेडी पे। बड़े बड़े नाम ढूंढे मैंने, हरबंस मैटरनिटी होम, राम बहादुर कुल्फी भंडार, गुरसेवक ऑटो वर्क्स। मैं रोज चुबारे पे खड़ा होकर 2 घंटे 3 घंटे उन्हीं को पढ़ता था। गुरुसेवक गए ये बनता है, रह ये से ये वे मैं सीखा था। और आप यकीन मानोगे मैं 12वें दिन बस मैं पूछते रह गया कि ये बस कहाँ जाएगी, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, लिखनी कभी आई नहीं, लेकिन पढ़ ले। अजीत अखबार पढ़ता था पंजाब का। फिर मैं ये उस टाइम की बात है जिस टाइम रेलू राम का परिवार सामूहिक हत्या हुई थी हरियाणा में। ये खबर मैंने अजीत अखबार में पढ़ी थी।
कुकर पड़ी होगी हरियाणा दे नहीं है वो बाद में तो फास्ट हो गया था। हैं? हरियाणा दे विधायक रेलू राम पुनिया दे परिवार दी सामूहिक हत्या, ये हेडलाइन थी। कितने दिन में आ गई थी इसी रफ्तार? रफ्तार 1 महीने में आई थी। वैसे जोड़ किससे तोड़ क्या कर बना ली? जय ल रे बीच में ध अटक गया, मैं जय ल रे है तो ये धई है जालंधरी जाएगी। ठीक ठीक। हाँ, अब तो काफ़ी साल हो गया। अब भी अगर कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आगे कोई पंजाब की गाड़ी आ जाती है तो बस उसी पे ध्यान हो जाता है क्या लिख रखा है इसने। अब काफ़ी साल होगी ना, मेरे ख्याल में यार 20 साल की बात होगी। तो अपनी अगली सेगमेंट है जिसका नाम है इधर या उधर। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा, आपने है ना किसी का नाम ना लेना, मैं 2 सिंगर के नाम लूँगा, पहला जो होगा वो इधर और जो दूसरा लूँगा वो उसका मतलब उधर। इसमें कोई भी हमारी इंटेंशन को नहीं कि किसी कोई हर्ट हो, बस आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है बस। होने अब यार पसंद है तो पसंद है, न्यू आर्ट होता तो रोक के भी बोल रहा भाई। ठीक है, तो गाने रागनी इधर उधर, गाने रागनी। यहाँ तो न्यूट्रल हूँ मैं, क्योंकि आज भी रागनियाँ सुनता हूँ। ज़्यादा देखो, एक बात तो आप मानोगे, चाहे 1% हो लेकिन हर एक चीज़ का ज़्यादा फालतू पाओगा। वो तो गानों में ही है। सोनिका सिंह, रेणुका पवार, सोनिका इधर। चलो फिर तो आप तो नाम बोल दो, इधर उधर का तो फंडा है तो ठीक है। नाम तो आप बोल ही रहे हो, मैंने तो इशारा करना है। ठीक है, सपना चौधरी, प्रांजल दहिया। सपना। अंजलि राघव, श्वेता चौहान। अंजलि। रुचिका जांगिड़, मनीषा शर्मा। रुचिका। अन्नू काद्यान, रूबा खान। अन्नू। मासूम शर्मा, अमित सैनी। मासूम। केडी, गुलजार छानेवाला। केडी। राजू पंजाबी, दिलेर खरकिया। राजू। जानू राखी, खासाड़ा चार। खासाड़ा। सुरेंद्र रोमियो, केपी गुंडू। केपी। विजय वर्मा, बिंटू पावड़ा। इनका क्या कंपेयर कर रहा है? बताओ बताओ। नहीं विजय, ठीक है। क्योंकि बिंटू तो कल का बच्चा है भाई, अभी संघर्ष पे जारी है वो। तो अगली सेगमेंट का नाम है सारे गाने गा। ये हमने इसका कॉपी बना दिया, सारे गामा पा, तो सारे गाने गा। इसमें क्या है कि मैं एक गाना की लाइन बोलूँगा, अगर आपने बेरा है तो वो आगे आपने गाना 1-2 लाइन अगर याद हो तो। ठीक है। रे 24 साल में जो सीखा नहीं था वो 2-4 दिन में तसल्ली ते सिखा गी रे। ये सुना है मैंने, याद नहीं। एक बार फिर बोलता हूँ। रे 24 साल में जो सीखा मैंने नहीं सुना था, है, याद नहीं है। अब 3 बार बोलोगे तो फायदा नहीं। लड्डू लड्डू कह के मैंने बोरा बोरा कर दिया। आ गया। ठीक है, दूसरा। पूरा आशिका का फूकना से चौक रे, गली में थारे रंडे आ गए। अरे वाह क्या बात है। बाबा माल्टा की मार के ने धोक, गली में थारे रंडे। किसका है यार? बेरा है। गुलजार का है। ठीक है। ठीक है, एक और है। ओए हानिकारक जहर तेरा, गलती ते मैंने घूट लिया। ये माइंड में नहीं है। देखो फिर कहूँ, ओए हानिकारक जहर तेरा और गलती ते मैंने घूट लिया। नहीं, ये दिमाग में। लूट लिया। लूट लिया, लूट लिया। लूट लिया, ऐसा था। ठीक है। अगला है, इसकी कंटिन्यू करिए। घूंघट काना सा काडू ना कसर घालूंगी, 52 गज का दमन पैर मटक चलूंगी। अच्छा ठीक है। खींच के मारा दम या जलगी चिलम, यो गम मैंने कम कर लिया। हाँ ये यार, ये काफी दिन पहले सुना था। फिर गाओ, ठीक है। खींच के मारा दम या जलगी चिलम, यो गम मैंने कम कर लिया। याद नहीं आ रहा। यो इसके बाद है, जब भी तेरी याद कवर लिया। कवर लिया। कवर याद मतलब, हाँ ये उसका राजीव राठी ने लिखा था। अच्छा, अभी याद आ गया। ठीक है जी। अच्छा उनकी अचानक ही अकस्मात मौत हो गई थी। अच्छा जी। बहुत अच्छे कमाल के इंसान थे। ठीक है, इस सेगमेंट का लास्ट है। मैं हूँ सीधा सा छोरा, करूँ गाम ते बिलोंग। ये दिमाग में नहीं है। आजकल बहुत चल रहा है डीजे, अगर सुन। हाँ चल रहा होगा, अब अपनी साइड नहीं चल रहा। चल। अच्छा आगे की लाइन है, मैं हूँ सीधा सादा छोरा, करूँ गाम ते बिलोंग, शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम। हाँ रोम रोम, वो ये वो को है MC स्केर। हाँ, है ना?
हाँ हाँ सुना होगा ना? ये सुना शायद मैं बेसुरा हूँ इस वजह से। ना 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 इस वजह से तुम सोचो यार ये फिर कौन सा गाँव है। हाँ और उसका ये सुना है, ये शहर उस साइड में ज़्यादा चलता है। हाँ अपना ये रोम रोम समझ में कम आते हैं। डीजे पे अच्छा चल रहे हो? नहीं ये राजस्थान टच पे, आप यहाँ से 30 किलोमीटर आगे राजस्थान शुरू हो जाएगा भाई। अरे तो वो चल रहे हैं या तो थोड़ी सी इसी भाषा का मिश्रण होना तो बहुत ज़्यादा चलता है। लांडी गुड़ती चल रहा है। नहीं वैसे तो केडी के गाने चले हैं, राजू के चले हैं, मासूम के चले हैं, रेणुका के चले हैं। एक बात बताओ मेला जी, बोल लूँ? हाँ हाँ एक बात बताओ मेला जी कि मेरा मिथ हो, पर मेरे दिमाग में था कि आर्टिस्ट जिस जगह पर रहा करे ना, उड़े लोग उतनी वैल्यू भूल जाए उसकी। देखो मैं मतलब यह चीज़ लग गई। तो हरियाणा में एक बहुत पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। अब कल को अगर केडी भाई मेरे पास आएंगे तो यही लड़का है, यो आ जाएगा चाल के कि चाचा इसके लिए मेरी फोटो लेनी है। यो मन ने थोड़ी कहेगा चाचा फोटो ले गाँव में तो मैं मेला साहब भी नहीं हूँ, क्योंकि मेला का तो गाँव भरे आयो। समझे नहीं? तो जो आप दिन रात जिसके साथ रहते हो उसने तो सलाह दे इसको, उसके प्रति वो नहीं होता जो अट्रैक्शन होया करे वो पास चीज़ की। हाँ वो तो वही है, प्रैक्टिकल बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो मेरा मिथ क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट सेगमेंट हो रहा है हमारे इसमें, कदे आप बोर हो जाओ इसी एक्टिविटीज। सही है, इंटरेस्टिंग ही है जमा। ठीक है, लास्ट है, थोड़ी अजीब है लेकिन इंटरेस्टिंग है। टंग, इस सेगमेंट का नाम है टंग मरोड़। तो मैं एक टंग ट्विस्टर बोलूंगा और आपने गाने गाए होड़े और आप अटका ना करो ना स्टेज पे ना कितने, तो ये देखेंगे आप अटक भी सकता। तो पहला तो बिल्कुल आसान है। तो पहले मैं बोल के दिखाऊंगा, फिर आप बोल कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इतनी देर बोलना है? आपकी मर्जी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बस इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसे सिर्फ ज़्यादा को नहीं, 2-3 है। ठीक है, एक और है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। देखो एक बार सुनो। अरे यार तुम मुश्किल। ऊंट ऊंचा। हालांकि आप उस एरिया में बैठे हो, यहाँ आज से 15 साल पहले ऊँटों से खेती होती थी। फिर तो बोल लोगे आप, फिर तो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की, ऊंची पीठ ऊंट की। हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंटी। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। देख लो एक बार फिर से। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ, एक मिनट दोबारा करता हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। एक लास्ट टाइम। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। कति टंग ट्विस्ट का नाश कर दिया, इतनी आराम नहीं स्पीड से नहीं हो पाएगा। स्पीड। अच्छा लास्ट है, ठीक है, यो आसान है। कोई टीचर चीटर नहीं होता, कोई चीटर टीचर नहीं होता। कोई टीचर चीटर नहीं होता, चीटर नहीं होता, और कोई चीटर टीचर नहीं होता। ये मैं बोल के रहा, कोई टीचर चीटर नहीं होता, कोई चीटर टीचर नहीं होता, कोई टीचर चीटर नहीं होता, कोई चीटर टीचर नहीं होता। कोई टीचर चीटर नहीं होता, कोई चीटर टीचर नहीं होता, कोई टीचर चीटर नहीं होता, कोई चीटर टीचर नहीं होता। बहुत बढ़िया मेला जी, बहुत बढ़िया। आपने दो तो कति लट काट दी। आपने जो है ना राइटिंग का मामला में अपनी बहुत बढ़िया छाप छोड़ दी है, सबने मेरा। आपने या इस चीज़ का आप भी अवेयर हो, लेकिन आपने वो क्या लिख दिया था, दे धार। विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आपके आज भी साला जब रामायण मेला लिखते हैं यूट्यूब पे तो सबसे पहले वही निकलता है। और वो क्या था मैं बताऊँ आपने, जिस टाइम कैसेटों का टाइम होता था ना, ऑडियो का था, सीडी भी साथ में थी। हाँ। तो हमें 8 गाने करने होते थे, ठीक है, एक ही दिन में करने होते थे। और एक बार तो ऐसा बैठा, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा सूत बैठा हमारा कि कंपनी मालिक का फोन आया कि ये हिना सेन, जैसे चेतक के लिए मैं लिखता था, राजू भाई गाते थे। 2006 से हम दोनों साथ हैं। तो बोला यार ये है ना 2-2.5 महीने आएगी नहीं, तो जितना गुआना है उससे गुआ ले। अब उसकी ट्रेन का जो टाइम था वो फिक्स था जी, 8 बजे मैं स्टूडियो से बाहर निकल जाऊँगा। तो मैं 5:30 से 8 बजे 2.5 घंटे में मैंने उससे 16 गाने रिकॉर्ड करवाए। 16 गाने रिकॉर्ड कराए, नए लिख के रिकॉर्ड करवाए हैं। और ऊपर से कान, उसको राजस्थानी उच्चारण में दिक्कत होती, 2 जगह दिमाग डिवाइड करके, एक गाना लिख रहा हूँ, एक उच्चारण गलत ना कर दे,
वो देख रहा हूँ। इतना डिवाइड के चक्कर में मतलब बुखार चढ़ गई थी उस दिन। 16 गाने गा दिया आपने। और एक राजू भाई ने तो काफ़ी बार इतना बैठा है कि हमने 4 कैसेट एक दिन में रिकॉर्ड कर दी है। तो उस टाइम ये गाना है ना, दे दे प्यार दे, ये एक फिल्म में रिमिक्स हुआ था, अक्षय कुमार की फिल्म थी शायद वो। दे दे प्यार दे रिमिक्स। हर रिमिक्स हुआ था एक फिल्म में। अच्छा। और फिल्म शायद अक्षय की थी। तो उस टाइम ये रिमिक्स हुआ था, अच्छा चल रहा था, तो राजू ने इसका ट्रैक बनाया हुआ था, म्यूजिक तैयार किया हुआ था। कंपोजिशन वो मैटर वगैरह। दे दे प्यार दे। राजू ने बोला यार यो देख इसके ऊपर करते हैं, गाना अच्छा चलता है। जो मेले मेला की कैसेट होती थी वो, उसमें क्या होता है, जो हिट गाना है उसके ऊपर भजन बनाओ। अच्छा हाँ, अगर रिजल्ट चाहिए बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो हिट था, नहीं बोले इस पर दे दे प्यार दे, मैं इस पर वो कर दे दे धार दे। बोले यार ये बालाजी कहाँ से आएगा इसमें? मैं कहा बालाजी मैं ले आऊँगा ना। हाँ। बालाजी में ले आऊँगा। वो साला सर ने चले गए वरना मैं अब भैंस का क्या हुआ है, कई बार आथड़ हो जाए, जिसकी मुट्ठी से आप या गुट्ठे से दूध निकालते हो, अगर आपका हाथ पकड़ गई हो तो दूसरे को दूध नहीं देती हो। मेरे भी एक भैंस आथड़ हो गई थी एक बार, तो अगर मैं कड़ा गाँव के महीने चला गया तो फिर दूध की टाड़ थी आके निकाला था। तो मैं ये प्रॉब्लम हो गया। अगली जबरदस्ती करके साला सर जा रही है, वह उसने दूध कौन दे, उसका हथड़ है, तो दे दे धार दे, मका बन जाएगा यार। ये वर्ड अच्छा हुआ क्या ब्रो, ठीक है। मैं मेरे तो इतना चाहिए था आगे तो पता ही है भैंस का ही जिक्र करेंगे तो वही तोड़ी छाननी वही करना है। तो मैंने उसमें जो लिखना था भाई, घाघरा पहन लिया, चुन्नी कर ली, वो कर ली। तो जो उन्होंने जयपुर भेज दी उस ऑडियो, भाई इनका शूटिंग करो आप। उन्होंने 2 गाने वापसी भेज दिए कि इन गानों की शूट हम नहीं कर पाएंगे जी, ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे बैच वगैरह। वो मेरे पास फ़ोन आया उसका, संजय का, चेतक वाले का, कि भाई ये वीडियो तू करके दे। मैं कहा मन ने करना होता तो मैं इसमें ये लहंगा चुंदड़ी ये क्यों लिखता यार। बोले आप तो तू ही करके दे। तो मैंने कैमरामैन के पास फ़ोन किया, धर्मेंद्र था उसका DOP। मैं सुबह नट 7 बजे पहुँच जाइए, तो 7 बजे से पहले चाहिए मेरे को। वो ठीक है, वो 6:30 बजे पहुँच गए। तो जो लास्ट में जो धार निकालता हूँ बैठ के, वो सीन हमने पहले लिया। अच्छा ठीक वो हमने पहले लिया। हम कंफ्यूज हो गए, मैं कि यार ये भैंस दूध देने लगी थोड़ी देर पहले। वो सबसे पहले लिया, इसलिए उसको टाइम से बुलाया था। गेट वेट बंद करके सारा, बाद में दूध निकाल दिया भैंस के, फिर थनका हाथ नहीं लाने देवा। हाँ। ठीक है। उसके बाद वो चुंदड़ी चांदड़ी लहंगा लूंगा जो भी था यार। मेरा ही था। वो क्रिएटिव तो था। अब तक चल रहा है। काफी बार स्टेज पे भी नीली साइड चले जाओ, कह दे कोई आके पैसे वैसे देंगे नाम के, बोले भाई साहब वो सुना दो, दे दे धार दे। मगर गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। आज थोड़ा सा तो नहीं लगता है यार के बना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही बताओ। देखो काफी बार क्या है, जैसे बोलो मैडम बैठ बोलेरो में गाना हिट हो गया, सुभाष भाई ने गाया, प्रहलाद ने लिखा। अब गाना हिट है तो उसी पे भजन लिखना है, ठीक है। और संजय ने कहा, वो चेतक वाला ने, कि भाई मैडम बैठ बोलेरो पे वो साला सर का प्रोजेक्ट करो। साला सर हम टॉप पे चलते थे, हमसे पहले प्रकाश गांधी चलता था, उसके बाद हम टॉप चले वहाँ पे। हम 2 नंबर पोजीशन पे होते थे, प्रकाश जी 1 नंबर पे होते थे। 3 साल लगातार ये रहा, उसके बाद 3-4 साल 5 साल लगातार हम रहे, जब तक कैस्टें चली। तो बोला यार ये है मैडम बैठ बोलेरो पे भजन बढ़ाओ। मैं ठीक है लिख दूंगा। बोल लिख दूंगा नहीं, ये सब बताना चाहिए मैडम बैठ बोलेरो में। अब मैडम बैठ बोलेरो का बालाजी का के मेला बता दे। सही बात है। लेकिन जो पैसा दे रहा है उसकी प्रोड्यूसर की भी सुननी पड़ती है। तो मैं कहा हो जाएगा। और राजू ने बोला यार यूं क्यों करो जो मैडम बैठ बोलेरो। मैं कहा मैडम बैठ बोलेरो में चल साला सर जाके वहाँ हो गया। अरे यार मतलब ऐसी कंडीशनें होती राजू भाई चौक गए। हाँ ना, राजू ने तो पता था, बोलो कर तो देगा तू, मेरे को पता है। तो ऐसी कंडीशनें होती थी। हालांकि वो थीम तो प्रहलाद भाई की है ना, मैडम बैठ बोलेरो, लेकिन उसका वो था पॉप का, हमने बना दिया उसका। वो उनका ओरिजिनल कंपोजिशन था मैडम बैठ बोलेरो? नहीं, उनका पंजाबी का था ना कोई। पंजाबी। अख मेरी पहलाई काली ताइयों में सुरमानी पावा, अख मेरी पहलाई काली। ओ, उससे पहले हम रिमेक कर चुके थे उसको। अच्छा। जो अपना लांडी कुर्ती वाला का कैसेट थी, थारी लांडी कुर्ती दिखा दो घोड़ो, उसमें लास्ट में गाना था उस कैसेट में, और ढोला चलो मेला में, मेला देखूं ली जरूर, ढोला चलो मेला में। ये कौन से गाने की कंपोजिशन?
ये इसी की है ना, अख मेरी पहला ये ठीक, कहानी ठीक, डोला चलो मेरा। सही, सही। उससे पहले रॉकी मित्तल ने लिखा था, ओ साजन पाले न्यू जापी जानो चिट बटना की जोड़ी मेला जी एक बात बताओ, पहले एक कंपोजिशन पे 50 नहीं गाने। क्या था, मैं बताऊं, पहले तो मैं काफी इंटरव्यू में पहले भी बोल चुका हूँ, पंजाब कमाता था, हरियाणा खाता था। एक ही तर्ज के ऊपर मैंने 25 गाने लिखे। आज वो 3000 की आप बात कर रहे हो ना, वो काउंटिंग ऐसे बन रही है। वो जब भी गया भाई, वो तेरी बेबे लिबड़ी तिबड़ी नी में गड़ना लान दी है, मिस पूजा गाना हिट था। बोले यार ये लिबड़ी तिबड़ी पे एक गाना बना, मैं ठीक है, हमने लिख दिया। पहले पंजाबी जो गाने हिट होते थे, जैसे दिल्ली गेड़ा पे कितने गाने आए, पानी वाले पानी पे रिमिक्स जो करमीर भाई ने की है, वो दिल्ली गेड़ा पे तो है। कितने गाने आए उस पर, लाशी वाली लाशी प्यादे, पता नहीं के प्यादे के प्यादे। तो यूं होता था पहले, बस एक बार तर्ज मिल जाओ उसके ऊपर, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो यूं ही होता था, बोले भाई ये है पूजा का गाना है, सुनो आप, क्या करना है, बोले पॉप का वो करो प्रोजेक्ट, लिख दिया, चल ठीक है। उसने पंजाबी गाया, उसके ऊपर कंपोज वही है, पैटर्न वही है, हमने राजस्थानी लिख दिया, चला गया। बोले इस पर साला भजन और लिखो सालासर का, ठीक है, इस पर गोगा जी का और लिखो, ठीक है, इस पर मोहन राम का और लिखो, ठीक है, इस पर बोले का भी लिख दो, ठीक है। वो मतलब इतना पजल हो जाते थे उससे। अब सिस्टम चेंज हो गया है टोटल। अब पंजाब में भी जा रहे हैं तो भाई ये कैसेट हमारी के उनको नहीं दिखा पाते थे हम, क्योंकि यार ये तो हमारी तर्जों पे है। मतलब सिंगर अपना, राइटर अपना, म्यूजिक अरेंजर अपना, सिर्फ कंपोजर नहीं था, इसलिए हम चोर थे। सही बात। आज तो इंडस्ट्री एक लेवल पे खड़ी है। हमने तो जिस टाइम स्टार्ट करी जमा जीरो था भाई। आप यकीन मानोगे कि हमने किस लेवल पे शुरू करा। पहली कैसेट जब चेतक पे मैंने लिखी तो मेरे को रुपये दिए उन्होंने 2500 एल्बम के 8 गानों के। आपने नेगोशिएट ना करवाया? मैं कहा यार ये क्या है। हाँ। बोलो हमारा एक सीनियर आर्टिस्ट है, राइटर है, उसका नाम लिया उन्होंने, जो मेरे से 10 साल पहले लिख रहा है। बोले हम 3000 देते हैं, आप फ़ोन करके पूछ लो, ये नंबर लो। मैं फिर मेरे 2.5 ज़्यादा है, मैं तो कल आया हूँ, मेरी तो एक कैसेट हिट हुई लांडी कुर्ती, वो 10 साल से लिख रहा है, अभी तक 3000 ले रहा है कैसेट के। बोले हाँ, तो मैं चलो 2.5 से हम शुरू कर लेते हैं, क्या इलाज। 300 रुपये एक सॉन्ग का पड़ा ना, मेरे दिल्ली आना जाने में खर्च हो जाए मेरा 500-400। उन्होंने कहा कि ये आपको अलग से दे देंगे 500-700 जो आपका खर्च होता है। तो वो जो अपना 500-700 भी इसको दोबारा बुलाएंगे, दोबारा 500-700 खर्चा देंगे। इससे बेटर यही है कि एक बार में इसे 3-4 कैस्टें करवा ले, ताकि एक बार का वो खर्चा एक बार का काम चल जाए। और यही होता था, जब भी दिल्ली जाता था 4 कैस्टें रिकॉर्ड होती थी मेरी, सिर्फ वो 500-400 के चक्कर में मैं झूठा रहता था। अच्छा, जुनून इतना था, मतलब वो कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि पहले खेती थी, पहले पंजाब में जॉब थी, फिर खेती थी, खेती बाद कुछ दिन खनक पहाड़ में काम किया हमने मजदूरी का। ट्राली भरते थे पत्थरों की, 25 रुपये ट्राली के मिलते थे, 2 बंदे भरते थे, 12.5 रुपये के हिस्से मारते थे एक ट्राली पत्थरों की भरने। तो मैं ये सोचता था कि यार कम से कम यहाँ एसी में बैठ के कैसेट का 2.5 मिल रहा है, वहाँ पूरे महीने पत्थर गिरेंगे तब जाके 2200 रुपये बनते हैं। तो वहाँ से तो मैं ठीक हूँ ना यहाँ पे। ऊपर से मेरा शौक, मेरा प्रोफेशन, मेरा पैसन ही मेरा प्रोफेशन हो रहा है, मेरा शौक ही मतलब मेरा व्यवसाय हो रहा है। तो ये बड़ी बात है। आपका स्टूडियो तो आपने बना रखी है, तो उस पर आपने नहीं, चैनल पे है अपना, एमटोन जो चैनल है अपना है, उसका दे रखा, बना रखा। अच्छा, तो उसकी प्रोडक्शन अब सही चल रही है? अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में कोरोना की वजह से दे नहीं पाए। कोरोना से पहले उसमें एक बावड़िया सॉन्ग किया था मैंने, बिना प्रमोशन के 1 मिलियन गया था वो। और टारगेट यही था कि बिना प्रमोशन के 1 मिलियन ही लेना है। आफ्टर ऑल म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करना एक है तो करियर ही, आपने अपना घर भी चलाना है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप आर्ट के दम पे जी लोगे। तो एक गाना आपका आगे चल रहा है, ये सब चाहे अच्छे व्यूज़ मिले, तो उसमें प्रमोशन करना आपका पॉइंट ऑफ व्यू तक कि गलत है या सही? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये सब प्रोड्यूसर को देखना है। एक गाने की प्रोडक्शन पे वो 3-4-5 लाख रुपए लग रहे हैं, उसके प्रमोशन पे 5 और लगा के अगर वो कवर कर पा रहा है तो इसलिए वो लगा रहा है, सीधी सी बात है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आज गाना लॉन्च हुआ, दूसरे दिन सुबह देखते हैं कि ये तो 2 मिलियन पहुँच गया, अगले दिन देखते हैं 10 मिलियन पहुँच गया, 50 मिलियन पहुँच गया, बचता कहीं है ही नहीं। अब काफ़ी बार अगर आप लाइक के और कमेंट के और वेव के अगर कंपेयरिंग करोगे तो वेव दिखेंगे आपको। कम से कम 2% लोग तो 1% 2 तो करते ही है ना कमेंट। फेसबुक पे कोई भी अगर पोस्ट डालते हैं,
अगर उसके 1 लाख व्यू हो जाते हैं वीडियो के और 10,000 उस पर लाइक आ रहे हैं तो कम से कम 500-700 तो कमेंट होने चाहिए ना उस पर। सही बात है ना। फेक तो देखो इन चीज़ों की उम्र नहीं होती। मैला जी एक बात बताओ, आप राइटिंग की स्किल सिखा सको अगर कोई सीखे तो? आप किसी से नाचना सीख सकते हो, किसी से गाना सीख सकते हो, किसी से इंटरव्यू लेना सीख सकते हो, किसी से खेती करना सीख सकते हो, किसी से बिजनेस करना सीख सकते हो, किसी से आप लिखना नहीं सीख सकते। है ना। ये गुड गिफ्ट होता है। हाँ ये बात अलग है कि आप किन को फॉलो कर रहे हो, किन को सुन रहे हो, किन के पास बैठ रहे हो, उससे उस चीज़ में आप में निखार आ जाएगा। निखार सकता है आपको कोई। मतलब कोई आप तो वो एक मेरे अंदर फॉर्मूला ना बता सकता। वो क्या है, कुछ मापदंड होते हैं राइटिंग के। अब शब्द जोड़ना ही गीतकार नहीं होता, उसमें थोड़ा सा काव्य भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। कुछ बातें आजकल के जो बच्चे, जो अभी बात कर रहा था, जो बात कहनी है वो सीधी बोल देंगे, सीधी। भाभी को कहनी है वो सीधी कह देंगे, साड़ी को कहनी है वो सीधी फटकार देंगे। वही बात हमने भी बहुत बार कही है, लेकिन वो हमने थोड़ा रुमाल में लपेट के बोली। बात तो वही है। पुराने आप कोई भी श्रृंगारस की कोई भी रागनी उठा के देख लो, बात उन्होंने वही कही है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कही। और आज वाले वो सीधा डायरेक्ट ठोक दें। अब पंजाब के गाने आते हैं, बोला यार हनी सिंह इतने बड़े लेवल के गाने करता है। हनी सिंह 25 लड़कियां बिकनी में नचाता है, तब पंजाब का लेवल बढ़ रहा है। यहाँ अंजलि कैफरी पैर ले तो भी संस्कृति खराब हो रही है। हर बार जब भी कोई कलाकार मतलब टारगेट होता है तो दुख होता है यार। सपना चौधरी 12 लाख रुपए लेती है, 10 लाख रुपए के प्रोग्राम की लेती है, मैं लाख रुपए मांग लूँ, भाई साहब लाख रुपए यार। और मूंग थोड़ी बेचूंगा मैं। पंजाब में एक गाना हिट जिस कलाकार का होगा, लाइफ टाइम उसने दूसरा धंधा करने की जरूरत नहीं है। जसवीर जस्सी का कब गाना हिट हुआ था, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, आप छोटे से थे अड्डे, हाँ तब हिट हुआ था। आज तक वेल सेटल है इंडस्ट्री के अंदर। हमने 50 गाने एक के बाद एक हिट दिए हैं। एक गाना बस चलते, बस एक ही चला, उसका दूसरा गाना बता दो आपने कौन सा सुना। सही बात है कि ये तो बहुत है उसने। मतलब पंजाब में सुनते होंगे, लेकिन उसका ऑल ओवर हिट हुआ गाना था। ऑल ओवर वही है ना। उसी गाने के साथ आज एक लेवल पे खड़ा है वो। पूरे 50 गाने दिए हैं लगातार, साल टू साल। ये नहीं है कि 2 गाने कर दिए 2 साल पछा गया, 2 गाने कर दिए 2 साल पछा गया। ये भी कंटिन्यूटी रखी है हमने तो। और फिर भी कोरोना काल में जो खाने के लाले पड़ गए थे हमको, है ना। तो होता है ऐसा। आजकल एक आर्टिस्ट भी इंसान होता है भाई, उसका भी एक अपना परिवार होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे केडी की मौत की अफवाह उड़ गई एक बार है। हाँ कद की बात है? 4-5 साल पहले की बात है। 5-6 साल हो गए। तो मैं इशार जा रहा था राजू भाई के पास। अच्छा। रास्ते में लाडवा गौशाला के प्रधान का फ़ोन आया, जहाँ हम अवार्ड शो करवाते थे सालाना। बोले भाई एक फ़ोटो भेजी तेरे पास, गाड़ी रोका वीर चेक कर। मैं देखी तो हरियाणवी सिंगर केडी की सड़क दुर्घटना में मौत। इन सेट में केडी भाई की फ़ोटो ला दी, और उसके पास उस टाइम होंडा की अकॉर्ड गाड़ी थी, और वो अकॉर्ड का एक्सीडेंट दिखा दिया। एम्बुलेंस खड़ी, वो मैंने जूम करके देखा, वो काले पीले से लोग थे। मैंने कहा यार लोग तो अपने नहीं है। हरियाणा राजस्थान दिल्ली वालों में शक्ल ना मिलती इनकी। और ऐसे लोगों में जहाँ अपनी भाषा समझ में नहीं आती, बोली समझ में नहीं, वहाँ केडी क्या करेगा। ऊपर से किसी ने ऑडियो डाल रखी हुई, सुबह 10 बजे लाश पहुँच जाएगी, आप सभी दिनों पहुँच जाओ। तो शौक तो यार मेरा बहुत करीबी मित्र है वो, और मित्र छोटे भाई जैसा है, बड़े भाई की तरह इज्जत करता है हमारी। तो ऐसे बच्चे के बारे में जब सुनेंगे तो हार्टली तो होगा यार। मैंने उसके पास फ़ोन किया, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। एमडी के पास किया, उसने रिसीव नहीं किया। नीपू के पास किया, उसने रिसीव नहीं किया। मतलब पक्का होता जा रहा था, यहाँ से बीट बढ़ रही थी। जैसे तैसे करके मैं गया राजू के पास, मैं भाई ये बात हुई। बोला यार फेक मिलेगी। मैं दिल तो मेरा भी यही कहता है फेक मिलेगी, लेकिन मन नहीं मांग रहा साला। बात करवाया रहा एक बार मेरी भाई से। तो वो क्या हुआ, हमने जिस टाइम फ़ोन करा वो बाथरूम में था, आ रहा था। घर वालों के भी तस्लीम, लोग इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए दिनों दिन उसके घर, भाई माड़ी बनी चोरा। उसके बाद उसने घर पे फ़ोन किया, बोले पापा मैं कुलबीर बोल लूँ। बोले नहीं तू कुलबीर नहीं बोल रहा। रोज़ बाप के साथ बात होती हो तो पहचानता ना, लेकिन मन नहीं मान रहा इतनी बड़ी अफवाह देख के। फिर चलो जैसे तैसे वो मामला शांत किया। 5-6 दिन बाद में नरवाना गया। मैं क्या हो गया? बोले सब हो तो गया, लेकिन जब फ़ोन आते तो प्रोग्राम के लिए नहीं आते,
यूँ हाँ भाई वो खबर सच्ची थी कि झूठी थी, या फिर यूँ आओगे भाई केडी भाई ने कै दिन हो लिए, मैं ये भी ऐसा ही है। मैं तुक चल इशार चलते, मैं इशार आए, प्रधान जी को बुलाया, सारे टीवी अखबार वाले बुलाए और केडी भाई की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। मैं तू जिंदा इतना बड़ा मैटर हो गया था। हाँ, वो अपना जो डावड़ा चौक पे होटल है, वो कौन सा है मैं नाम भूल गया उसका, उस होटल के अंदर सभी पत्रकार जागरण, भास्कर वाले, अमर उजाला वाले, ये अपने जो हरियाणा के चैनल हैं उन चैनल वालों को बुलाया, 15-20 पत्रकार बुलाए हमने वहाँ पे। आजकल तो वो कोई चैनल खोले बैठा डंडा लेके आ जाए, वो प्रोफेशनल पत्रकार थे सारे सारे। मेरे को केडी ने कहा कि भाई अभी बोलूँ, मैं कहा आज तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं क्यों बोलूँ, तेरे को जिंदा करना है ना। मतलब क्या मिला किसी को, हमने फिर उसको सर्च किया कि कौन बंदा था अफवाह उड़ाने वाला, वो फिर कहीं ना कहीं लिंक में निकल के आया। अब क्या कहें उसको, उसके एक छोटे से मजाक ने पूरे परिवार को, पूरे हरियाणवी इंडस्ट्री को, पूरे नेटवर्क को हिला के रख दिया। नींद नहीं आई हमको उसके मजाक की वजह से, जो मजाक करा था, क्योंकि मजाक है भाई। तो अफवाह अब क्या है, मैं बताऊँ अपने ना, अब सोशल मीडिया है इसलिए अफवाह जल्दी, मेरे बारे में कोई अफवाह फैलेगी वो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। पहले बाहर नहीं पहुंचती थी। अब 2000 कब की बात है, 7-8 की बात है, जिस टाइम मैं हट जाता हुआ हाल गया था, तो जो कैस्टों की दुकान थी तो सामने वहाँ बैठा था, मेरे साथ बना हुआ केस उस टाइम बाल बुल रखे करता मैं, तो बताना पड़ता था यार मेरा। काफ़ी गानों में वीडियो करी भाई, नाम सुना वो यही है, कन्फर्म नहीं था क्योंकि मैं 2010 में स्टेज पे चढ़ा हूँ जाके, तब कन्फर्म हुआ कि यही रहा मेरा। तो वो दुकान वाला ने बोला, वैसे मैं एक बार बंक में जाके आऊँ, 10 मिनट दुकान पे बैठा, मैं ठीक है। एक लड़का है ने बोले भाई राम राम, राम राम भाई। मैंने सोचा इसने पहचान लिया होगा, लेकिन नहीं, उल्टा था। बोले यार कैसेट बेचो, कलाकारों बारे में की जानकारी भी है। मैं बोलो रामेर मेला मर गया मत ने की सुनी है भाई। बोले मैंने सुनी, वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने किस का नाम लिया, जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी उसने छोड़ी नहीं, और दूसरी कंपनी उसको हायर करना चाहती थी, कोशिश की लेने की, तो वो वहाँ गया नहीं, तो उस कंपनी ने उसको मरवा दिया। मैं कहा मर गया भाई। और बोले और वो हट जाता वाला विकास भी मर लिया। मैं कहा वही मर गया। और बोले और घंटा बचा है, ये 2 नए बालक आए थे, ये विकास था, रामेर मेला था यार, ये गजब के गाने करते थे, और भी गजब के करा, नाश कर दिया, छोरा मार दिया, अफसोस होता रहा मेरे मुंह पे ही। मैं कहा भाई थोड़ा शांत हो जा, रामेर तो ये बैठा है, विकास से बात कराऊं तेरी तो मतलब उस बच्चे ने कहीं से सुना होगा ना, तभी वो दुकान तक आया पूछने। अब ऐसे ही मेरे गांव के जो राजस्थान में बहुत रिश्तेदारियां हैं, पंजाब से लगता है हरियाणा, उसकी पंजाब में रिश्तेदारियां हैं, जो यूपी पलवल होटल है जो यूपी से लगता है उनकी यूपी साइड में, तो इस एरिया की राजस्थान में बहुत रिश्तेदारियां हैं। तो मेरे गाँव से कोई कांड मुकांड होगी, तो कोई बुजुर्ग मर गया था रिश्तेदारी में, तो वहाँ गए थे वो। हाँ, यही बात है उस टाइम 2010-11 के लगभग की। तो मैंने 2013 में गाड़ी ली है, उससे पहले मैं रोडवेज का परमानेंट सवारी, आपका किस्सा मेरा रोडवेज वाला। तो वो गांव वाले उड़ गए, तो वैसे बैठे जो बैठते हैं वो कप पानी पीने बैठक में, नीचे दरी बिछा के वो खरड़ पे। बोले वो रामेर वो थारा गांव का नहीं रामेर मेला, चाचा और छोड़े हो गए। हाँ बोले तो मार दिया बताओ। तो मैं तो पूरे गांव में मेरा सिस्टम सही है, आपने देख लिया। तो मार दिया, बोले हैं। वो जो फौजी साहब थे, वो मेरा बाबू और वो फौजी दोनों इकट्ठी नौकरी करोड़ी उनकी, जिसको वो बता रहा। अच्छा है क्यों करे? बोले गोली मार दी उसको। तो कब? बोले 2-3 महीने हो गए। बोलो फिर ठीक है, अभी बोलो बस स्टैंड पे छोड़ के आए भाई। हमने सोचा गेल से ठोक दिया किसी ने टिंगरे। तो अफवाहें तो उड़ी हैं, लेकिन उस टाइम ये सोशल मीडिया नहीं इतना एक्टिव नहीं था, तो बस लोगों तक जुबानी फैलती थी और कोई जान पहचान का बंदा मिल जाता था, तो ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे करके दब जाती थी। आज इतनी हाईलाइट हो जाए वो चीज़ कि उनको दबाना बड़ा मुश्किल है। फैलती तो आराम से है, वो कोई फैला देगा, लेकिन उसी चीज़ को दबाने में और उसको पॉजिटिव पेश करने में फिर वही बंदे साथ नहीं देते जो उस गलत को फैला रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेग सिनेमा का ये जो चैनल है जिसके ऊपर आप लोग मेरे को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। और वेग सिनेमा की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, और हार्दिक धन्यवाद जो इतनी दूर चल के आप मेरे गांव में मेरे घर पे आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि मेरे दिल की बात एक बार फिर मेरे चाहने वाले सुन सकें। तो भाई को सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की खुश रहने का एक तरीका, खुश रहो, बस खुश रहो। थैंक यू।